उस फैसले के खिलाफ में हम किसानों के साथ हैं। और जैसा मुझे किसानों ने बताया कि उनको नोटिस तामील नहीं हुई, कल भी एसडीएम ऑफिस के बाहर घेराव किया, वकीलों की वर्क सस्पेंड कर रखा है। इसलिए हम अपील नहीं कर पा रहे हैं। और उनको अंदेशा था कि हरियाणा के बदमाशों के नाम रजिस्ट्रियां टाइप हो चुकी हैं और कल की डेट में उन्होंने कहा कि आज रजिस्ट्री होने वाली। तो मैं एसडीएम कोर्ट गया और मैंने कहा कि आप रिटर्न में दो कि ये रजिस्ट्री ना हो और ये सुनिश्चित करो। हम किसी भी कीमत पे बिना इनको सुनवाई का अवसर मिले रजिस्ट्री होने नहीं देंगे। और अगर इस पे सहमति नहीं दोगे तो एसडीएम कार्यालय के आज ही हम लोक लगा करके बैठेंगे कि हमारे को जरूरत नहीं। ऊपर भी हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी शिकायत की, रेवेन्यू मिनिस्टर के भी की है, सीएमओ में भी की है, और आज मैं जयपुर जाऊंगा, इसकी सब जगह शिकायत करूंगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री नहीं करेंगे जब तक के लिए आरडब्ल्यूए की अपील ये ना हो जाए। एसडीएम ने शाम को रिटर्न में दिया कि ये कमेटी बनाई है तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार दोनों की, और उसमें लिखा है कि भाई ये इसके ऊपर जैसी शंका है, जैसा अंदेशा जाहिर किया है, तो उसकी पंजीकरण ना करें जब तक कि आप सुनिश्चित ना कर लें। और वर्बली हमें आश्वस्त किया और वो रिटर्न में दिया कि रजिस्ट्री नहीं करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है, और मुझे इसमें कोई पूरे गठजोड़ की जो बुआरे भूमाफियाओं के हाथ कितने लंबे हो सकते हैं, मुझे शंका है। सत्यता का नहीं पता, जैसा लोगों ने अंदेशा जाहिर किया कि एसडीएम ने किया। अब ये इत्तेफाक है या क्या है? उधर कैविट लगाई पहले आरडब्ल्यूए के अलवर, और आरडब्ल्यूए के कैविट लगाई, इन्होंने अप्लाई के लिए गए, आरडब्ल्यूए 2 दिन से छुट्टी पे चला गया। इधर रजिस्ट्री टाइप हो रही थी, उधर आरडब्ल्यूए छुट्टी पे, पहले वर्क सस्पेंड, अब छुट्टी पे। मैं आशा रखता हूं कि 2 दिन की छुट्टी पे जो आरडब्ल्यूए गए हैं वो वापस आएंगे। ये छुट्टी लंबी नहीं बढ़ेगी, और ये छुट्टी अगर लंबी बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस चीज के अंदर भी जांच का विषय रहेगा। नोटिस उनको तामील नहीं है। इनका कहना है कि डाक खाने वाले ने भेजे हैं, फलाने भेजे हैं, एड्रेस नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टा मुझे गलत लगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस गलत फैसले को बदलवाने में कामयाब होंगे। मेरे यहाँ पे ऐसा मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा, और जिसने गलती की है एसडीएम ने, तो इसकी कीमत बैरोड का एसडीएम चुकाएगा। भाई साहब, किसान है कि कोई की भैंस दूध नहीं दे तो विपक्ष के लोग रोआ पीटा आ जाते हैं, लेकिन विपक्ष का काम था, और उन किसानों के लिए एक भी आदमी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला उनके पक्ष में। कहते हैं आचार संहिता लग गई, तो क्या आचार संहिता से विपक्ष के लोग इतने डरे हुए हैं कि प्रशासन से दुश्मनी नहीं लेना चाहते? प्रशासन की चमचागिरी अभी से चालू कर दी कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है। लेकिन आचार संहिता का डर विपक्ष को हो सकता है, इन चूशियों मूशियों को हो सकता है, हमें कोई डर नहीं है।
कड़े शब्दों में हमने बहरोड एसडीएम को कल कहा था, एक भी आदमी की रजिस्ट्री होगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और इस ऑफिस में आपको बैठने नहीं देंगे। अब उन्होंने आश्वस्त किया है और जो रिटर्न में दिया है, मैंने कहा कि किसानों को भेज दो। काफी जद्दोजहद के बाद शाम को रिटर्न में दिया। मेरे गांव के प्रोग्राम थे, मैंने कहा मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, चाहे हरियाणा का हो, कहीं का हो, बदमाशों को विपक्ष के लोग स्टेज पे बिठाते हैं। हमने बदमाशों को खदेड़ने का काम किया है और आगे भी किसी किसान को बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बदमाश आए, हम जब तक RAA में सुनवाई नहीं हो तब तक रजिस्ट्री किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। गलती है, जो कागज हैं वो सब गलती हैं, फैसला ही गलत है। और रजिस्ट्री अगर की बिना RAA के गए हुए रजिस्ट्री की तो पता चल जाएगा क्या एसडीएम का होगा, क्या उसका होगा। कोर्ट का फैसला मैंने कर दिया, मेरे फैसले को मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूं? उसका प्रोसीजर है, RAA चैलेंज करे। अगर गलत लगता है तो प्रोसीजर है ये कि RAA के यहाँ उसको चैलेंज किया जाए, उसमें बैठ नहीं जा सकते। प्रशासनिक तौर पे ये दिया, हमने कहा कि गलत दस्तावेज के आधार पे फैसला हुआ है, जब नोटिस ही तामील नहीं हुई तो फैसला ही गलत है। उनके नाम जो रजिस्ट्री हुई है, जो जिसके नाम चढ़ाई है, वो दस्तावेज ही गलत है। आप चीज मेल जोड़ सबको दिख ही रहा है ना। उस साथ कमेटी बनाई कि तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार कि इसको रोका जाए जब तक दस्तावेज। हमने यही कहा कि दस्तावेज गलत है, ये तो रिटर्न में दिया। ये आप भी जान सकते हैं कि फैसला करके आज तक को रिटर्न में दिया है क्या? जो हमने लिया लड़के, ऐसा भी दिया है क्या? आज तक की हिस्ट्री में किसी एसडीएम ने अगर दिया हो इस ढंग से रजिस्ट्री को रोको, आज तक की हिस्ट्री में तो एक बता दो मेरे को। वो तो सारे कांप रहे हैं खुद ही अपनी खाल बचाने के लिए, लेकिन हमने मजबूर किया कि देव तो साहब कान को यूं पकड़ लेते, हम इसको रोकते हैं, अपनी खाल भी बच जाए और रजिस्ट्री भी ना हो। तो दोनों की कमेटी, कभी कमेटी बनी है क्या कि रजिस्ट्री से पहले तहसीलदार दोनों ये जांच कर ये बनेंगी? कभी आज तक बनी हो तो बताओ। कि वो भी हमारे को कहा कि भाई नहीं करेंगे और ये बनाया भी। अगर नहीं, जो नहीं होता तो कुछ ही नहीं लिख करके देते कि भाई ठीक है अपना आप बनाएगा, जो जाने जिसको चैलेंज करना हो जो करो। लेकिन वो दबाव बना के ये कमेटी बनवाई ताकि उसको रोके कैसे। कानूनन आप भी जानते हो कि उसके फैसले को वो नहीं पलट सकता, एसडीएम के फैसले को खुद एसडीएम पलटेगा। और जो कोई अगर मिला हुआ है, हम तो कह रहे हैं ना, एलिगेशन लगा रहे हैं ना उसके ऊपर, हम तो एसडीएम पे सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं ना। अगर है तो नहीं पलट सकता, तो हम RAA के जाना चाहते हैं, गलत है। और गलत है तो 200% RAA के वहां से रिलीफ मिलेगी, वो स्टे होगा, ऑर्डर स्टे होगा, ऑर्डर ही कैंसिल होगा। केवल ये था कि इस बीच में बिक जाएगी जमीन, किसानों का अंदेशा था रजिस्ट्री टाइप होगी। पहले मैंने कहा कि साहब 1-2 दिन ही रोक सकते हैं, ऐसे रोक नहीं सकते। इसी बात में तो जाना घेराव करना पड़ा कि 1-2 दिन क्यों नहीं रोक सकते, इसको रोकना पड़ेगा परमानेंट। तो कहा साहब ये कमेटी बना देते हैं, ये आप भी जानते हो कि वे कमेटी बना देते हैं, इस ढंग से दोनों करेंगे तो फिर ये होगी नहीं, उड़ जाएगा, रजिस्ट्री नहीं करेंगे क्योंकि तब तक बिना इसको रोका जाए। तो हम चैलेंज यही तो करें कि गलत दस्तावेज है, ये इसके नाम हुआ है, गलत हुआ है। उस तहसीलदार कैसे प्रमाणित करके देगा कि ये फैसला गलत नहीं है, नोटिस ही तामील नहीं हुए तो सारे गलत है। वो जो किया फैसला ही गलत है, वो दस्तावेज ही गलत है, तो रजिस्ट्री नहीं होगी। और वैसे भी कहा है कि सब रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तहसीलदार को भी कहा है, सब रजिस्ट्रार को भी कहा है कि अगर कोई रजिस्ट्री होगी तो फिर खैर मत समझ लेना, फिर जो पीड़ित भुगतेंगे। मैं मेरी ड्यूटी करूंगा, जो मेरे से बन पाएगा वो मैं मेरी ड्यूटी करूंगा। कोई एसडीएम रोजाना कागज, क्या सिविल के इतने मुकदमे चल रहे हैं, कोई एक के लिए मैं तो उसका ध्यान रख नहीं सकता, कोई सिविल का एक्सपर्ट मैं हूं नहीं
मैं तो सिर्फ मोटा मोटी बात जानता हूं कि फैसला उन्होंने कहा गलत हुआ, नोटिस तामील नहीं हुए, तो यहाँ पे रजिस्ट्री उनकी मांग थी, साहब रजिस्ट्री ना हो हमारे को, हम गुंडों से कहाँ हरियाणा में लड़ने जाएंगे, हमें आगे जाने का 200% ये ऑर्डर स्टे होगा हमारे पक्ष में, सिर्फ इतने समय के लिए हमें राहत दिला दो, रजिस्ट्री ना हो। वो हमने सुनिश्चित किया कि रजिस्ट्री ना हो, और करेगा तो मरेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 100% रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक जाए, लेकिन उन्होंने कल मेरे को बताया कि RAA छुट्टी पे, बराबर कॉन्टेक्ट RAA छुट्टी पे, तो मुझे ये शक हुआ कि RAA छुट्टी पे, इधर रजिस्ट्री टाइप। लेकिन ये है कि जब तक RAA नहीं आता है तब तक रजिस्ट्री और सुनवाई हमें राहत नहीं मिलती है, तब तक रजिस्ट्री नहीं की जाए। तो यही मैं कर सकता हूँ, जो एक MLA जो कर सकता है वो आउटराइट जाके मैं कर रहा हूँ मदद। भाई साहब, हम कह रहे हैं कि वो नोटिस तामील ही नहीं हुई। एक नियम होता है कि आप नोटिस नहीं लो, तो पहले होता था ये जाता था तामील कराने, आपने अगर नहीं लिया नोटिस तो चस्पा हो जाता था, नोटिस पहुंच गया भाई। अभी इसकी भी मैं मांग विधानसभा में उठाऊंगा, पहले जैसी व्यवस्था होनी चाहिए अब कर दी कि डाक से भेज दो, डाक से भेज दिया मतलब ये मान लेते कि हमने तो भेज दिया, नोटिस है भाई उसको मिले उसके वारिस को मिले, वो भेज दिए। ये व्यवस्था ही गलत हुई है, इसको वापस सरकार को चेंज करना चाहिए। मैं किसी भी लड़ाई में इनजस्टिस किसी के भी साथ हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, 36 कौम का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, इनजस्टिस जिसके साथ भी होगा और मुझसे जो मांग करेगा, बलजीत यादव में जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और उसकी मदद करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, और वो हमने रिलीफ जैसे दी है कि रजिस्ट्री पहले दिन मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्री टाइप हो चुकी है, बस होने वाली है। तब मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे रुकवाया, फिर उन्होंने कहा कल सुबह किसान गए कुछ कि 5 गुंडे बदमाश आ गए, अभी रजिस्ट्री बस जस्ट होने वाली है। तब मुझे SDM ऑफिस जाना पड़ा, किसान बाद में आए थे, बलजीत यादव पहले पहुंचा था SDM ऑफिस में। उन्होंने तो ये कहा था बस जस्ट होने वाली है, ऑफिस खुला और रजिस्ट्री, तो ऑफिस खुलते ही मैं वहाँ पहुंचा था कि भाई रजिस्ट्री कैसे करेंगे, नहीं यही ताला लगा के बैठेंगे। जब उन्होंने कहा कि साहब नहीं होंगी बिल्कुल, तो मैंने किसानों को कहा कि आप बैठो और आप रिटर्न में दो, जद्दोजहद करके, आप भी जानते हो इतनी आसानी से देने वाले हैं क्या? जो लिख के दिया, जो मैं कह रहा हूँ आज तक के इतिहास में किसी SDM ने अगर लिख के दिया हो इस ढंग से कि रजिस्ट्री रोके इस ढंग से, चाहे वो खाल बचाने को जैसे भी जो भी करा हो, लेकिन कोई आराम से लिख के देता है क्या? जिसने किया हो वो लिख के देगा क्या? लेकिन अब जैसे भी हो, कोशिश ये थी कि भाई रजिस्ट्री रुके, और मैं तो मनसा बता रहा हूँ विपक्ष की, अब तो होना नहीं, अब रुक गया। अब जरूर कोई चूर शमूश आ सकता है कि भाई रजिस्ट्री रुकवा दी, अब RAA लेके जाएगा जब तक नहीं आई, लेकिन अभी तक एक भी चूर शमूश आया हो तो बताओ, अरे भैंस दूध नहीं दे तो रोने पा जाते हो। उनका काम था ना आना, ये काम उनका था ना भाई। इतने दिन हो गए मैं रोक रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, MLA खुद जा रहा है और कोई विपक्ष नहीं जा रहा। क्या SDM से तो दोस्ती रखांगा, आचार संहिता लग जाएगी, आप बना के रखा चुनाव MLA के खिलाफ रहेगा, फिर आप यूज कराना। अच्छा, कल